कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया, तब तारकासुर की मृत्यु से उसके तीनों पुत्र को महान संताप हुआ। उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष थे। वे तीनों सदा जितेंद्रिय, कार्यों के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, महान वीर तथा देवों से द्रोह करने वाले थे। उन्होंने मेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की हजारों वर्ष तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि आप हमें स्थिर कर दें, हमारे जरा रोग आदि शत्रु नष्ट हो जाएं, हम अजर अमर हो जाएं। उन्होंने कहा, अगर 5 ही दिन में काल के गाल में चले जाना है तो अतुल लक्ष्मी पद प्रतिष्ठा किस काम की। ब्रह्मा जी बोले, असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, इसके अलावा कोई और वर मांग लो। इस भूतल पर जो प्राणी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम अपनी बुद्धि से विचार कर कोई दुर्लभ वर मांग लो। कुछ समय सोचने के पश्चात वे बोले कि हमारे पास ऐसा घर नहीं है जहाँ हम सुखपूर्वक रह सकें। आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करें जो अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से परिपूर्ण हो। उन्होंने कहा, विश्वकर्मा से आप हमारे लिए स्वर्ण, रजत और लोहे के पुर बना दें। ये तीनों पुर मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर आने पर तीनों एक स्थान पर मिले तथा आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। भगवान शिव जो बैर भाव से रहित हैं, संपूर्ण सामग्रियों से युक्त रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। तीनों असुरों ने सोचा, शिव तो हमारे पूज्य हैं, वो भला हमें क्यों वध करेंगे। उन दैत्यों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दे दिया, ऐसा ही होगा, तथा मैं दानव को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम इनके लिए 3 पुर तैयार करो। तथा मैं दानव ने अपने तपोबल से 3 पुर बना दिए जो कर्मशय, स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए। वह मैं दानव भी उसी पुर में रहने लगा। वहां पर सभी प्रकार के हाथी, महल, नदी, सरोवर, वृक्ष आदि सभी प्रकार की संसारिक वस्तुएं थी। वहां पर कुधर्म से विमुक्त रहने वाली नारियां उस नगर को पवित्र कर रखे थी। वहां पर वे सब शिव पूजन करते थे और धर्म पूर्वक राज्य करते थे। इनसे दुखी होकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए तथा उन्होंने कहा कि आप इनके वध का उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने इन दैत्यों को वर दिया है, इसलिए मेरे हाथ से इनका वध नहीं होगा। तुम सब शिव की शरण में जाओ। ये सब सुनकर सभी देवता शिव जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने कहा कि आप सभी मिलकर तारक पुत्रों का वध कीजिए। शिव जी ने कहा कि वे शिव भक्त हैं, इसलिए मैं उनका वध नहीं करूंगा। ये सुनकर वे सभी निराश हुए। तब वे भगवान विष्णु को लेकर गए। तब विष्णु भगवान ने उनकी बहुत प्रार्थना की। फिर 1.5 करोड़ मंत्र जल में खड़े होकर उन्होंने ध्यान किया, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ। सत्पुरुषों ने ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने के लिए प्रायश्चित बतलाया है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं। देवताओं, तुम लोग धर्मज्ञ हो, तुम विचार करो। जब वे मेरे भक्त हैं तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। जब वे मेरी भक्ति बंद करेंगे तभी वे वो बद्ध होंगे। तुम सभी देवता विष्णु जी के पास जाकर कोई समाधान ढूंढो। तब विष्णु जी ने अपनी माया उन असुरों पर फैला दी, जिससे वे
भक्ष्य भक्ति छोड़कर अनाचार करने लगे, जिससे श्राद्ध, यज्ञ, दान, स्नान सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। माया और अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची और तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई तथा चारों ओर दुराचार फैलने लगा। विष्णु भगवान ने जाकर फिर शिव जी से प्रार्थना करी। अब शिव जी ने कहा कि ये अब अधर्मी हो गए हैं, अतः मैं अब इनका वध करूंगा। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए, परंतु शिव जी ने कहा, आप हमारे बैठने के लिए दिव्य रथ का निर्माण करें। फिर ब्रह्मा और विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर दिव्य रथ का निर्माण किया। उसमें सभी देवताओं ने अपना अपना स्थान लिया। बाण विष्णु जी बने। तब शिव जी ने सभी देवताओं से कहा कि तुम पशु बनकर मुझे आधिपत्य दो। तब सभी देवता पशु बने और शिव जी पशुपतिनाथ कहलाए। तब वे रथ को लेकर आगे बढ़े तथा वहां पहुंचे जहां तीनों पुर मिलते हैं। तभी गणेश जी उनको पीड़ा देने लगे। तब आकाशवाणी हुई, शंभु जी आप पहले गणेश जी की पूजन करें, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तब शिव जी ने गौरी को बुलाकर उनका पूजन किया। फिर तीनों पुर अभिजीत मुहूर्त में जब एकत्रित हुए, तब शिव भगवान ने बाण से उन तीनों पुरों को भेद दिया, जिससे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। परंतु मैं दानव बच गया, उसे शिव जी ने वितल लोक में जाने की आज्ञा दी। फिर सभी देवगण शिव जी की जय जयकार करते हुए वहां से अपने अपने स्थानों को चले गए तथा शिव जी भी गौरी, गणेश, कार्तिकेय तथा अपने अन्य गणों को साथ लेकर कैलाश लौट गए। यह मैंने त्रिपुरा विनाश का प्रसंग कह सुनाया।